दोस्तों 2-3 महीने पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा था। एक बहुत रेपुटेड, बहुत बड़े और बहुत बेहतरीन डॉक्टर इंडिया के, जो मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं, सफल इलाज करते हैं। हालांकि उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। उनका पूरा पॉडकास्ट मैंने देखा था और पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, और भी नई चीज़ें। और साथ ही उन्होंने पपीते के बारे में बात की थी। पपीता था और एक और फल था। आज हम पपीते के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो बात उन्होंने कही है वो सारी बातें मैं आपसे कहूँगा और पपीते को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा। पपीता बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। पपीते के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है और पपीते के साथ दो और चीज़ों को मिक्स करके अगर आप इस नुस्खे को खाते हैं, इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो कितनी भी पुरानी 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी भी मर्दाना कमजोरी, जो आपकी धात, आपका वीर जो पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, आप टिक नहीं पाते, 1 मिनट में पानी पानी हो जाते हैं, दिमाग से कमजोर हो गए हैं, शरीर में थकावट, आलस्य बनी रहती है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा गलतियां की हैं, इतनी ज़्यादा आपने वीर्य को बहाया है मज़े के चक्कर में। आप भुगत रहे हैं और भुगतना ही पड़ता है, कोई बच नहीं पाता है इससे। ये सारी कमजोरी, ये सारी छीणता, ये सारी दुर्बलता दूर होगी दोस्तों, और आप एकदम स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। पपीता आपकी तकदीर बदल देगा। पपीता और दो और चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसको कहाँ से खरीदना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये धातु रोग होता क्यों है, ये कब तक रहता है, क्या ये अपने आप ठीक भी होता है, ठीक ना हो तो क्या हालत होती है, इन सब पर बात करेंगे मित्रों। धातु रोग, वीर्य रोग होने का एक ही प्रमुख कारण है। लोग बहुत सारे कारण बताते हैं, वो झूठ बोलते हैं। एक ही कारण होता है, गलत काम करना, बुरी आदत अत्यधिक अपने हाथों से निकालना। यही सबसे बड़ा कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, कोई और कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। और इसके कारण, और कुछ लोगों को डायबिटीज़ के कारण या बढ़ती उम्र, चिंता, स्ट्रेस के कारण भी होता है, लेकिन 95% चांस तो यही होता है, कारण वही होता है कि आपने बहुत ज़्यादा मज़े ले लिए हैं ज़िंदगी के, और वो कहने को मज़े हैं, वो सिर्फ सज़ा होती है। उसके कारण होता क्या है कि जो हमारा धातु होता है ना, वो सप्त रस से बना होता है। जो हम खाना खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, अंडा, मछली, दाल, चावल, उन सब से 7 तरह के रस निकलते हैं, और वो 7 तरह के रस से धातु बनती है। और जब इंसान गलत काम करने लगता है तो उसमें से 2-3 बार बार बहाता है, बार बार निकालता है मज़े के लिए, तो उसमें से 2-3-4, कभी कभी 5 रस कम पड़ जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी, जिससे धातु उतनी गाढ़ी नहीं बन पाती और इंसान मर्दाना कमजोरी की बीमारियों का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होने लगता है, कुछ लोगों को पेशाब के साथ आने लगता है, पैखाने के साथ भी आता है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, बस धात पतली बनती है। ऐसे में दिमाग से इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ आकांक्षा नहीं रहती, शरीर में हर समय थकावट बनी रहती है, पत्नी के साथ सोने का मन नहीं करता, खड़ा नहीं होता, खड़ा हो भी गया तो 1 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है, मज़ा नहीं आता, सारी ज़िंदगी की जो खुशियां हैं ना दोस्तों, वो ख़त्म हो जाती है। क्या ये बीमारी अपने आप ठीक होगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, ये अपने आप कभी भी ठीक नहीं होगी। अगर किसी ने गलत काम किया, कमज़ोरी हो गई उसको, और वो नॉर्मल अपना काम कर रहा है, अपना कुछ अलग से दवा नहीं ले रहा, ताकत की चीज़ें नहीं खा रहा, तो वो ठीक नहीं हो सकता। और वो धातु क्षीण रहेगी, वो पूरी ज़िंदगी कमज़ोरी में बीतेगी उसकी, कभी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएगा, ना दिमाग से मजबूत रहेगा, ना शरीर से ही दौड़कर उससे कोई जॉब निकलने वाली है। तो इंसान एकदम बिल्कुल समझ जाइए कि ये इंजन, क्या कहूँ, ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल है आपका अवीर्य। ये निकल गया तो किसी काम का आपका इंजन नहीं, किसी काम का आपका शरीर नहीं, बिल्कुल थके हारा जीवन जीना पड़ता है लोगों को। दोस्तों, पपीता के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सप्त धातुओं को, सप्त रस को पुष्ट करते हैं। और पपीते के साथ दो चीज़ों को मैं और मिलाऊंगा, वो बहुत बेजोड़ बाजीकारक औषधियां हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। पपीता खाने के आपको मैं कुछ फ़ायदे भी बताऊंगा। आपको जानना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि कारण में ही निवारण छिपा रहता है। पपीते खाने से, इस नुस्खे को सेवन करने से आपको और भी क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है।
और कैसे इस नुस्खे को बनाना है, कब खाना है, सब मैं आपको बताता हूँ। पहले दोस्तों पपीते के कुछ फ़ायदे आप लोग जान लें और आपको पता चल जाएगा कि यह आपके लिए कैसे आपको फिर से मर्द बनाने की क्षमता अपने अंदर आपके अंदर लाएगा। और एक एक पॉइंट को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी आप कमज़ोर हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और वीडियो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी है वीर्य। जिसके पास वीर्य नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों पपीते में एक एंजाइम होता है पपाइन। ये भोजन को जल्दी और आसानी से हजम करवा देता है, यानी कि पाचन शक्ति को मजबूत कर देता है। अब होता क्या है, देखिए पहला फायदा मैंने आपको बताया, ये आपको कैसे मदद करेगा। धातु के मरीजों का पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इसलिए वो अगर किसी ऐरे गहरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसको डॉक्टर उसको ताकत की दवा लिख देता है और घर भेज देता है। वो ताकत की दवा खाता रहता है लेकिन हजम कर ही नहीं पाता, डाइजेशन अच्छी नहीं होती, जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती। तो जैसा शिलाजीत खाता है वैसा ही शिलाजीत नीचे से निकल जाता है, जैसा अश्वगंधा खाता है वैसे ही अश्वगंधा नीचे से निकल जाता है, जिससे वो ताकत, जिसके अंदर धातु की कमी है, धातु पतला है, तो ताकतवर चीज़ों में से ताकत निचोड़ने की ताकत उनके पाचन शक्ति में नहीं रहती। तो पाचन शक्ति को दुरुस्त कर देगा पहला फायदा, जिससे आप कुछ भी जो दवा मैं इसमें मिलाऊंगा आप उसको आसानी से हजम कर पाओगे और 2 दिन के अंदर आपको ताकत फील होने लगेगी, खड़ा होने लगेगा। इसके बाद दोस्तों यह कब्ज को दूर करता है। इसके अंदर पपीते के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज को दूर करता है। कब्ज को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब्ज रहा, कॉन्स्टिपेशन रहा तो ताकत लगाने से, लैट्रिन ठीक से नहीं हो, पेट साफ न रहे तब भी धातु की बीमारी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है, तो ये कब्ज को भी दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दोस्तों ये अच्छा करता है, क्योंकि यह आपके शरीर को पूरा हेल्दी बनाता है। और कमजोरी के शिकार लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। दोस्तों पपीते को खाने से आपके चेहरे पर गजब का निखार आएगा, चेहरे के दाग धब्बे मिटेंगे, झुर्रियाँ मिटेंगी। तो ताकत के साथ साथ आपके चेहरे पर भी गजब का निखार आएगा। और जो लोग ज़्यादा धातु बहाते हैं उनके गाल धस जाते हैं, चेहरे पर, शरीर पर कोई नूर नहीं रहता, तो ये उस नूर को भी वापस लाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और दिल की सेहत को सुधारता है। दिल कमज़ोर हो जाता है ज़्यादा मज़े करने के चक्कर में, धातु निकालने से दिल कमज़ोर हो जाता है। सीढ़ी चढ़ने पर आप थक जाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, दौड़िएगा तो धड़ 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 सीना धड़कने लगेगा, क्योंकि शरीर के साथ दिमाग के साथ दिल भी कमज़ोर हो जाता है। तो धातु के मरीजों को दिल को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पपीता इसमें आपके काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों यह आँखों की कमजोरी को भी दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यह आँखों की रोशनी को ज़बरदस्त तेज करता है। जी हाँ दोस्तों, आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, जिससे शुगर पर यह अचानक असर नहीं करता और शुगर के मरीज भी आज के इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तत्व पाया जाता है दोस्तों, लाइकोपीन, जो आपको कैंसर से बचाते हैं और फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा पपेन एंजाइम विटामिन सी को, और विटामिन सी घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। पपीता खाने से कहीं पर भी आपको घाव होगा वो जल्दी सूख जाएगा। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन को, दर्द को कम करते हैं और कभी भी आपको गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों के बीच ग्रीस कम हो जाना, इन सभी बीमारियों से आपको बचा लेगा। और दोस्तों यह बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बालों को टूटने झड़ने से रोकता है। ज़्यादा गलतियां करने से इंसान गंजा भी जल्दी होता है, बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो यह आपके बालों को इतना पोषण देगा कि बाल टूटने झड़ने भी बंद होंगे। इसके अलावा पोटेशियम होता है इसके अंदर जो किडनी को मजबूत करता है और किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पाचन एंजाइम पेट की जलन को, एसिडिटी को कम करते हैं और यह पेट को ठंडा रखता है। ज़्यादा आपको ढकार नहीं आएगा, गरम गरम जला हुआ जो छाती में जलन होती है उसको दूर करेगा। और धातु की वीर्य को रोकने के लिए शरीर को ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर दोस्तों फॉलेट और विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन को, आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को भी इसका सेवन करना चाहिए, शरीर में खून बनता है और मासिक धर्म में राहत मिलती है। इसको आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं। पपीते को अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो उससे भी चेहरा चमकने लगता है।
इससे आपकी हड्डियां और आपके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, दांतों में सड़न नहीं होती और हड्डियां जल्दी टूटती नहीं। इसके अलावा दोस्तों यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की खान है जो मानसिक तनाव को, स्ट्रेस को, चिंता को कम करता है। मर्दाना कमजोरी वाला पुरुष हर समय चिंता में रहता है, शोक में रहता है, यही सोचता रहता है कि मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी कुंठित मानसिकता से आपको यह बाहर निकालता है, क्योंकि यह तनाव वाले, स्ट्रेस वाले हार्मोन को कम करता है। और दोस्तों यह पूरे शरीर को पोषण देता है, सर से लेकर पांव तक पपीता पोषण देता है और ताकत का खजाना है। इतने सारे फायदे आपको पपीते खाने से मिलेंगे। जो नुकसान आपने गलत काम करके किया है सबकी भरपाई करेगा। अब दोस्तों ताकत बढ़ाने के लिए क्या सिर्फ पपीता खाएं? सिर्फ पपीता खाने से भी ताकत बढ़ती है, लेकिन अगर आप कमजोरी के शिकार हो गए, आपने ज़्यादा आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको इसमें दवा मिलाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है? इसके लिए मित्रों आपको हर दिन क्या करना है कि 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास आप दूध ले लें। उसके बाद दोस्तों आपको पपीता लेना है और पपीता को काट करके उसका छोटा सा टुकड़ा पपीता का, ठीक है दोस्तों, 1 दोना जितना हम लोग लेते हैं ना, 10 रुपये का, 15 रुपये का कितना देता है खाने के लिए, उतना ही 1 हथेली, 1 मुट्ठी भर आपको पपीता लेना है। जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए पपीता को छोटा छोटा काट करके पहले पीस बना लें और 1 मुट्ठी ले लें। जितना आपकी मुट्ठी में आ रहा है उतना ही आपके शरीर को ज़रूरत है, क्योंकि हथेली जो होती है वही सबसे सही पैमाना होता है कि आपके शरीर को कितना चाहिए। तो नापने की, तौलने की ज़रूरत नहीं है, कितना ग्राम क्या, इस सब की ज़रूरत नहीं है। 1 हथेली आपके 1 मुट्ठी में जितना पपीता आ जाए उतना ही पपीता आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, उतना पपीता आप ले लें। इसके बाद दोस्तों दूध में क्या करना है आपको? दूध में दोस्तों आपको आधा चम्मच मिलाना है शतावर, ठीक है, शतावरी और पाउडर आपको मिल जाएगा। और शतावरी बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। पतले से पतले पानी जैसे धातु को भी यह गाढ़ा करने की अपने अंदर ताकत रखती है। शतावरी ऐसी दवा है कि जब कई बार रसायन भस्मों से, त्रिभंग भस्म, मकर ध्वज, इन सब से भी महंगी लाखों रुपए की दवा से भी लोग ठीक नहीं हो पाते, तो सिर्फ शतावरी का चूर्ण खा करके ठीक हो जाते हैं दूध के साथ। इतना फ़ायदेमंद है शतावरी, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। 100 रुपये में इसका डब्बा मिल जाएगा पाउडर बना हुआ, नहीं तो आप ऑनलाइन खरीद करके इसकी जड़ को पीस करके पाउडर बना करके रख लीजिएगा, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि शतावर का पाउडर भी मार्केट में मिलता है, लेकिन पाउडर में मिलावट हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका जड़ खरीद करके, पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी कंपनी का, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा चाहिए ना, अब मन में कोई संदेह ना रहे, तो शतावर का रूट मिल जाएगा, जड़ मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर, या फिर ऑनलाइन आप उसका जड़ खरीद लें और उसको पाउडर बना करके रख लें। और उसी तरीके से आप अश्वगंधा का भी, अश्वगंधा अगली चीज़ आपको अश्वगंधा लेनी है, अश्वगंधा का भी जड़ खरीद लें, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। अश्वगंधा का जड़ खरीद करके देखिएगा कि ताज़ी हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, और उसको पीस करके पाउडर बना लीजिएगा। बिल्कुल आटे वाली छन्नी से छान करके पाउडर महीन बनाइएगा, ठीक है। मिक्सर में बार बार उसको पीसिएगा, जितना बारीक पीसिएगा उतना पचने में आसान होगा और ताकत आप उतना निचोड़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध में आपको आधा चम्मच शतावरी का पाउडर और आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल देना है और डाल करके मिक्स कर देना है। उस दूध को पी लेना है और ऊपर से आपको 1 मुट्ठी, 1 हथेली, आपकी मुट्ठी में जितना है उतना पपीता, आपको पका पपीता ऊपर से खा लेना है, या पपीता पहले खा लें, दूध बाद में पी लें। आप ये इन 4 चीज़ों का सेवन करें, पपीता, दूध, शतावर, आधा चम्मच अश्वगंधा। अगले दिन ही देखिएगा आपके अंदर ताकत फील होने लगेगी। सुबह उठने के बाद अच्छा लगेगा, मन करेगा चलूँ, दौड़ूँ, भागूँ, काम करूँ, पढ़ूँ, तो ताकत आने लगेगी। मन भी थोड़ा मचलेगा, भटकेगा, लेकिन अब आपको कंट्रोल करना है, गलत काम नहीं करना है। नीचे तनाव आने लगेगा, लोहे की तरह शक्ति आने लगेगी। इसको कम से कम 42 दिन खाइए, और 42 दिन जब तक आप इसको खाएंगे गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, क्योंकि ताकत को संभालना पड़ता है, ताकत को बचाना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अब गलत काम मत कीजिएगा और इसको 42 दिन रात में खाइए सोते समय, या फिर दोपहर में खा लीजिए। दिन में 1 ही बार खाइए इसको खाना खाने के बाद, ठीक है। और आप इसको कंटिन्यू 42 दिन खाइए, आपकी सारी कमजोरी, क्षीणता, दुर्बलता को यह दूर कर देगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 10 दिन के बाद आप सभी लोग आकर कमेंट करके लिख दीजिएगा कि सर कितना फ़ायदा हुआ, ताकि सबको सच्चाई पता चले कि मैंने क्या बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मित्रों।